एक है तो छोटा साइज का पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर एयर जो वॉल्यूम है इसके अंदर बढ़े की कैपेसिटी है, अडल्ट की है, ठीक है ना, अडल्ट के लिए है। ये एक टाइम में इसके अंदर जितनी एयर है हम इसको कंप्रेस करेंगे, वो उसके अंदर डालेगी, थोड़ा गैप देना है, फिर दबाना। इसका जो साइज है ऊपर की एक तरफ से ज़्यादा चौड़ा है, एक तरफ से कम है। ये नाक की तरफ जाता है जो पतले वाला हिस्सा है ऊपर, और ये माउथ इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि माउथ की जो चौड़ाई है वो ज़्यादा होती है। तो ये हम इसके कैजुअलिटी के यहाँ पे रखते हैं, इसके यहाँ, इसमें नाक और माउथ दोनों कवर हो जाते हैं। अच्छा, मुंह से मुंह द्वारा हम सांस क्यों नहीं देते? क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसी डिसीजेज हैं, बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकती हैं, शेयर हो सकती हैं। तो या फिर टीबी है, वो इससे हमें लग सकता है, हमसे इसको लग सकता है, ठीक है ना। सीपीआर तक क्लियर था जी सर। अब हम चलते हैं इंसिडेंट पे। इससे पहले आप अपनी कॉपी में 2-3 शब्द और लिख लें। नंबर 1, आपको कैसा होना चाहिए? आपको होना चाहिए रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल, आप रिसोर्सफुल होने चाहिए। रिसोर्सफुल का मतलब है कि आपके पास सभी प्रकार के साधन संसाधन होने चाहिए। रिसोर्सफुल, रिसोर्सफुल आप अपने बिहेवियर में भी हो सकते हैं कि आपका कितना पॉजिटिव बिहेवियर है कैजुअलिटी के प्रति, या आम लोगों के प्रति आपका रिस्पांस लेने में कैसा बिहेवियर है, क्योंकि हमने रिस्पांस लेना है। और दूसरा जो है क्या होना चाहिए? फेथफुल। फेथफुल, आपको फेथफुल होकर के काम करना है। फेथफुल यानी अपनी एक्टिविटीज पर, अपने द्वारा यूज की गई सामग्री पर आपने विश्वास रखना है। विश्वसनीय, आपके अंदर विश्वसनीयता होनी बड़ी जरूरी है। एक दूसरे आदमी जो आपको विचार दे रहे हैं उन्हें हम ये ना कहे कि चुप हो जा, आप बीच में ना बोले, ठीक है ना। आपका बिहेवियर, अगर वो कहता है कि ये देखो जी यहाँ रुमाल रख सकते हैं, आप ये रुमाल से पट्टी बना लीजिए, आप ये लो जी, ये पॉलीथीन से भी बन सकती है। अरे पॉलीथीन का क्या जरूरत है? फेथफुल, पॉलीथीन भी काम आ सकता है। और क्या हो सकता है? टैक्टफुल, आपको टैक्टफुल रह करके काम करना है। टैक्टफुल, टैक्टफुल कैसे? देखिए ऐसी परिस्थिति में तो अगर आप टैक्टफुल होंगे, आप में टैक्ट आते होंगे, तभी तो उस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे, अन्यथा आपसे अनकंट्रोल हो जाएगी। आपने आसपास के लोगों को विश्वास दिलाना है, टैक्टफुल। भाई साहब कुछ नहीं हुआ, घबराने की जरूरत नहीं, ये तो ठीक हो जाएगा, अभी देखो मैं ट्रेंड आदमी हूँ, मैं अभी ठीक कर दूंगा, ठीक है ना। टैक्टफुल होकर के आपने काम करना है। नेक्स्ट है ऑनेस्ट, आपने ईमानदार बनकर के काम करना है। ऑनेस्ट, आपके अंदर ऑनेस्टी होनी चाहिए, आप ईमानदार हैं। हो सकता है देखिए कैजुअलिटी के पास वैल्यूएबल थिंग्स हो सकती हैं, गहने हो सकते हैं, मनी हो सकती है, रुपए हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको ईमानदार बनकर के काम करना है। अगर आप ऑनेस्ट हैं, ऑनेस्टली जो है आप कैजुअलिटी की हेल्प कर सकते हैं। ऑनेस्टफुल होना पड़ा था। और क्या हो सकता है? पॉजिटिव बिहेवियर, हाँ, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूं वो सही कर रहा हूं। अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। कईयों को तो काम पे विश्वास नहीं होता, बार बार तकनीक को बदलते रहते हैं, बोले इसका पता नहीं होगा कि नहीं, बोले ये पता नहीं यूजफुल होगा कि नहीं होगा। तो उसको अपने काम, किए गए काम पर, अपनी एक्टिविटी पर, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस, अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। वो दूसरों को कॉन्फिडेंस में लेकर के काम करें, कॉन्फिडेंस में लेना। अब हम भाई साहब खड़े हैं, हम इनको कहें ओ सरदार देना पकड़ी, दे देगा क्या? रिक्वेस्ट से, ठीक है ना। टैक्टफुल होकर के दुपट्टा मांगना पड़ सकता है। दोनों चीजें इज्जत की होती हैं, दुपट्टा भी और पगड़ी भी। जब हमने दोनों चीजें मांगनी हो
तो देखिए इज्जत वाली चीज को तो बड़ी इज्जत से मांगोगे तब जाके मिलेगी ना। तो हमने दूसरे से समान सहयोग लेना है। हेलो भाई साहब प्लीज, अगर आप थोड़ी सी हेल्प करें तो हम इसमें जल्दी से हम इसको बचा सकते हैं, बचाने में हमें सहयोग मिलेगा, तो वो जरूर आपकी हेल्प करेगा। तो ये सारी बातें हमने ध्यान में रख करके कार्रवाई करनी है। पिछले दिनों एक एक्सीडेंट यहाँ खानपुर के पास हुआ था, खान पॉइंट पे, कि CPR में एम्बू बैग में हम जब यूज करते हैं, यहाँ पर एक सर जी नमस्कार जी। हाँ बिल्कुल बढ़िया सर, बिल्कुल बढ़िया। हाँ बस क्लास में था सर, मैं पीड़ू गाँव में क्लास लगी। हाँ जी ना, अभी तो नहीं फ्री सर, अभी लगेगा मुझे आधा घंटा। हाँ बढ़िया सर बढ़िया। और स्वास्थ्य कैसे है? चलो बढ़िया जी बढ़िया। हाँ मैं क्लास के बाद पहुँचा। अच्छा सर नमस्कार। अब एक क्वेश्चन आ जाता है, हम कौन सी गैस अंदर लेके जाते हैं सांस में और कौन सी छोड़ते हैं? ऑक्सीजन लेके जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। लेकिन मैंने क्या किया, सांस अंदर खींचा और उसके अंदर डाल दिया। जिंदा होगा कि नहीं होगा? होगा जी। हाँ? कैसे, क्यों? इसको तो ऑक्सीजन की जरूरत थी, कार्बन डाइऑक्साइड डाल दी। क्योंकि सर ऑक्सीजन ले ली 80% की जरूरत आती है। हाँ। लेकिन उसमें हम कुछ % खर्च करा, बाकी सही बच जाएगी। गुड। क्योंकि देखिए अब ये ओपन जो एटमॉस्फेयर है इसमें 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, 1% जो है कार्बन है, अन्य जहरीली गैसें हैं। जब आपने सांस लिया 21% ऑक्सीजन में अंदर लेके गए और मैंने वो अपने अंदर कितनी रख ली? 4 से 5%। 4 से 5% मैंने अंदर रखी और कितनी बची बाकी? 16%। 15 से 16% जो है वो मैंने इसमें डाल दी। और इसने भी क्या करा, 15 से 16% में से 4 से 5% रख ली, तो कितनी? इसने कितनी छोटी बार? 10 तो 12 के बीच 4 से 5% रखनी है, ठीक है ना। 4 घटा के और 5 घटा के देखो ना कितना बच गया। डिपेंड करता है ना वो कितनी से ऑक्सीजन की एट ए टाइम जो आदमी को है। नहीं वो 21%, एक आदमी की कैपेसिटी जो है, फेफड़े की जो कैपेसिटी है वो 4 से 5% ऑक्सीजन ही कंज्यूम करता है। डिपेंड करता है उसे ऑक्सीजन कितनी नहीं मिलेगी। मान लो मैं ऑक्सीजन मिल नहीं रही है, पहले कम ले रहा हूँ, एकदम मिलेगी, मैं ज़्यादा कंज्यूम करूँगा मेरे को। ना उतनी ही जाएगी। नहीं ज़्यादा नहीं ले सकता वो। अगर एकदम रोकती है, कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो एकदम ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। वो 4 से 5% में जाएगी उस टोटल वॉल्यूम का। अब नॉर्मल तो देखिए इसकी जो डाया बना है, ये इसके अंदर कितनी हवा है, ये इतनी हवा ही जाती है एक अडल्ट के अंदर। इससे ज़्यादा डालोगे ना फेफड़ा पंचर हो सकता है, इससे कम डालोगे तो वो जल्दी इसको इम्प्रूवमेंट नहीं मिलेगी। उसके अंदर उतनी डालेंगे। छोटा बच्चा है, हमने उसकी चेस्ट को कितना उठाना है? आधा इंच। कोशिश करेंगे कि वो चेस्ट अप जो है आपके हवा भरने से आधा इंच हो। अगर अडल्ट है आधे से थोड़ा बहुत ज़्यादा हो सकती है, लेकिन बच्चे में जरूर ध्यान रखना कि वो आधा इंच से ज़्यादा ना। तो ये एम्बू बैग आप ध्यान रखना। अब देखिए इसमें हेल्प की जरूरत होती है। ये सारे प्रोसेस को करने के लिए हमारे पास एक शब्द है डी, लिख लें काफी में, DRS। डी अलग लिख लेना, नीचे लिखते चले जाइए, मैं इसको डिटेल में भी लिखूं बताऊंगा आपको। डी से नीचे R, फिर S, और S के ओब्लिक लगा के लिख लें C। S के ही ओब्लिक लगा दें C। यानी कुछ कंट्री में वो S बोला जाता है।